हेलो नमस्कार। मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। बेसिकली ये सभी के सभी जो है नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, बट हम यहाँ पे टॉपिक वाइज टाइप करके कर रहे हैं कि फिर बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन जो हमें मिलेंगे, जो होल नंबर सिस्टम के मिक्स होंगे, हम वो फिर एक साथ करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा से पहले एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ओके। एलसीएम को हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके। इसी को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ को जब हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। ठीक है, शॉर्ट में इसको लस, और इसको हम बोलते हैं मस। ओके। अच्छा, इसको जो कभी कभी देते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी रहता है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहीं पे रहता है। तो ये सब में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब है कि एच सी एफ ही। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल रही नाम की बात। अच्छा, इनके नाम भी याद रख लेना, कहीं पे लोग समापवर्त्य और समापवर्तक में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। समापवर्तक का मतलब हो गया कि वो मल्टीपल से, और समापवर्तक का मतलब हो गया कि वो फैक्टर है। अब जरा समझ लेते हैं कि एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। पहले मीन सपोज करते हैं ये हम कोई किस एलसीएम एंड एचसीएफ जो है फाइंड करने के लिए हमें मिनिमम एटलीस्ट टू नंबर होने चाहिए। ठीक है। सपोज करते हैं, मान लेते हैं एक नंबर जो है हम 10 लेते हैं, एक नंबर हम 16 लेते हैं। ठीक है। अब हमें पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में, इसका कि इसका एलसीएम कैसे पता होगा। अच्छा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते क्या हुआ कि 10 और 16 की बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे पहला जो होगा वही होगा हमारा क्या, उसका एलसीएम। ठीक है। सपोज करते हैं, ये हम कैसे फाइंड करते हैं। ये तो पता हुआ कि वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम कर सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, और 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसका अगर हमें एलसीएम पता करना है, तुम क्या करते हैं, जो यहाँ पे कॉमन मतलब जो ग्रेटर फैक्ट कितना है, 2⁴ है। और जो जो मेल करा मतलब 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2⁴ है। तो मैक्सिमम जो होगी, क्योंकि वही उसका मल्टीपल होगा, तो 2⁴ हो जाएंगे। और जब नंबर यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहा है, मीन्स हम उसको लिख लेंगे। ठीक है। सपोज करते हैं कि यहाँ भी 2⁴ रहता है, यहाँ भी 2⁴ है, 2⁴ ही लिखते हैं। यहाँ पे 2 अगर ये 3 रहती, यहाँ पे 2⁴ रहता, तो फिर भी हम 2⁴ लिखते। ठीक है। अब इसकी अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाती है 16 × 5 डेट इज 80। मीन्स अगर हम 10 और 16 का जो है ऐसे बोले कि कॉमन अगर हम लिखते हैं मल्टीपल्स, तो इसके मल्टीपल्स जो मिलेंगे, मीन्स हम बोल सकते हैं कॉमन मल्टीपल। तो क्या होगा, सबसे पहले ये 80 होगा। अब फिर इसी का जो
2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ऐसे एक तरह से टेबल इसका जो होगा सो 160, फिर 240, ऐसे डॉट डॉट, ये कोई मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे जो फर्स्ट जो लोवेस्ट हो गया इसमें मल्टीपल्स जो हुआ उसी को हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, मीन्स इसके कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उसी को बेसिकली हम बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम एक मिनट अभी भूल भी जाए कोई बात नहीं कि हम एलसीएम ये कैसे निकाले। हमें अगर सिंपल से पता होगा कि 10, अब जैसे छोटे नंबर है तो हम पता कर सकते हैं या 10 20 30 40 50 60 70 80 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम लिखते हैं 160 इस तरह से। ठीक है, 16 का अगर हम टेबल लिखते हैं तो 16 48 डॉट डॉट 160। तो जो इसमें जो कॉमन हो रहे हैं ना बेसिकली, हम पहले उनकी अगर एक सीरीज अगर बनाते हैं तो वो हमें जो कॉमन सीरीज जो यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी 80 160 240 करके। ये सभी क्या हो गए, इनके कॉमन मल्टीपल हो गए। अब इसमें सबसे जो छोटी वाली वैल्यू होगी वही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है एलसीएम, सॉरी, जब अब इस टाइप का हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे जहाँ भी लोवेस्ट नंबर कुछ फाइंड करने के 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर दे दिया जाए कि लोवेस्ट नंबर कुछ, ये जो है कौन से लोवेस्ट नंबर को डिवाइड करेगी, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करनी है। क्लियर है? अच्छा, अब जरा एचसीएफ के बारे में समझते हैं हम। एचसीएफ भी जो है हम इसी का अगर निकालते हैं तो 10 और अच्छा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे सपोज करते हैं हम 10 के यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं तो क्या होगा 1 2 5 10। 16 के अगर फैक्टर लिखते हैं तो क्या होगा 1 2 4 8 16। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देखें हम बात, तो यहाँ पे 1 भी कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तब 1 और 2 में से बात आती है कि हम किसको चूज करेंगे, किसको मानेंगे कि ये हमारा एचसीएफ है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, तो जो फैक्टर जो है उनमें जो सबसे बड़ी वाली जो नंबर है उसी को हम बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हो जाएगा 2, यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं 20 और 30 लेते हैं, हमें इसके एलसीएम एंड एचसीएफ ऐसे निकाल कर हमें फाइंड करने हैं। तो इसको ना निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे डिवीजन मेथड में हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमें ये यहाँ पता होनी चाहिए कि दो नंबर जो है ये मिनिम या दो से अधिक नंबर होंगे तभी हम उसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे केसेज में क्या होना चाहिए, मान लो कि 3 4 5 नंबर है तो मिनिमम 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जो जिस नंबर से हम चाह रहे हैं कि वो डिवाइड हो रहा हो, मतलब 2 3 4 5 6 किसी से भी डिवाइड हो। सपोज करते हैं अगर ये पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 से होगा तो यह 10 होगा 15 होगा। अब तो 2 से नहीं हो इसमें डिवाइड हो पाएगी, अब 3 से भी नहीं होगी, 4 से भी नहीं होगी, 5 के टेबल में आता है। तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। अब चूंकि ये प्राइम नंबर जब आ गए तो हम आगे नहीं कर सकते, चूंकि 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे फिर यही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एलसीएम, तो इनको हम बोलेंगे, इन पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 60। क्लियर है? अच्छा, जैसे समझ लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम 20 को अगर हम लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब डिवीजन मेथड के अलावा हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी देख लेते हैं। और 30 को अगर लिखते हैं तो 30 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? अच्छा, अब हमें इसमें क्या करना है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उनमें देखते हैं सबसे पहले जिसकी पावर ज़्यादा होगी तो पहले हम उसको लिखते हैं। तो अगर 2 है यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 की मैक्सिमम जो पावर होगी हम उसको लिखते हैं। क्लियर है? अब बात हो गई 5 एक ही है और 5
एक दोनों जगह है और 5 की पावर 1 ही है, मीन्स नॉर्मल हम सिंपल 5 लिख लिए, कोई बात नहीं। फिर अब देखते हैं 3 केवल यहाँ 3 नहीं है, तो बट फिर भी 3 को हम लिखेंगे क्योंकि इनके 30 के फैक्टर तो है ही। तो ये हो जाएंगे, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 5 इंटू 3 डेट इज 60। तो 20 एंड 30 के जो मल्टीपल्स होंगे, बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स होंगे, उसमें सबसे जो छोटा कॉमन मल्टीपल्स होगा वो होगा 60 और यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, अब इसी का अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं डिवीजन मेथड से भी, तो छोटे से बड़े वाले को हम डिवाइड करते हैं पहले। तो 20 1 टाइम्स लगेगी 20, रिमाइंडर बचेगा 10। अब ये जो जो रिमाइंडर बची, ये रिमाइंडर जो हो जाएगा अब डिवीजर हो जाएगा और ये इससे हम डिवाइड करेंगे पहले जो हमारे जस्ट प्रेसिडेंस जो डिवीजर है उसको। तो ये हो जाएगी 20, 10 टू जा 20, ये कैंसिल। तो वह डिवीजर जिससे हमें रिमाइंडर 0 मिलता है वही हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 10। क्लियर है? ओके, अब जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पे फिर इसका मेथड से अगर देखते हैं तो इसमें ना क्या बोलते हैं, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन होंगे ना फैक्टर, उसी को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे है और 2 की स्क्वायर यहाँ पे है, तो केवल 2, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता तो क्या केवल 2 की पावर 1 ही कॉमन है तो 2 हो गई। फिर 3 दोनों में नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, 5 दोनों में है तो 5 लेंगे, तो ये वैल्यू भी हो जाएगा 10 ही हमें। ओके, अच्छा जैसे थोड़ा इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, 20 के कितने फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 4 5 10 20। 30 के फैक्टर की बात करते हैं, 1 2 3 5 6 10 15 30। ओके, सॉरी। तो अब इसमें देखते हैं कि ना कॉमन कौन से आ रहे हैं, जैसे जैसे जो कॉमन हो रहा है उनको हम एक मार्क करते हैं। 1 तो पता है कि सबके लिए कॉमन है, 2 भी है यहाँ पे, फिर 5 है यहाँ पे, फिर 10 है यहाँ पे। तो कॉमन अगर फैक्टर की बात करें तो 1 2 5 10 मिल रहे हैं। अब इसमें हमें चूज करना है जो हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट ऑब्वियसली कितना है, 10 है, तो यही 10 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब सपोज करते हैं अगर दोनों, अगर एक प्राइम नंबर हो जाए, एक कंपोजिट नंबर हो जाए, तो उस फैक्टर में या फिर दोनों कम प्राइम नंबर है, सपोज करते हैं एक 15 है और एक 17 मान लेते हैं। तो इनका अगर हम देखते हैं कि 15 को तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, बट 17 का जो है वो 1 इंटू 17 ही रहेगा, तो कहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या, इसमें तो 1 है ही, तो यहाँ पे इनकी एचसीएफ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। और चूंकि ये इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या होगा, इनका पूरा जो बेसिकली जो एलसीएम हो जाएगा इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, मीन्स 15 इंटू 17 हो जाएगी। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जहाँ भी ग्रेटेस्ट की बात की जाएगी तो या फिर हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट, तो वहाँ पे हम हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन हम करते हैं और जो कुछ नए मिलेंगे कंसेप्ट तो हम क्वेश्चन करने टाइम उसको समझ लेंगे। अच्छा, एक और बात ध्यान रखनी है हमेशा, फॉर टू नंबर, सपोज हमने यहाँ पे लिया था 20 30, इनका हमें एलसीएम में मिला था 60 एंड एचसीएफ में मिला था, वो मिला था 10। अब जरा इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 20 इंटू 30, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 60 इंटू 10, मीन्स ये भी हो जाएंगे 600 और ये भी हो जाएगा 600। तो
LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 है, ठीक है। इफ दियर HCF इज 3, यदि उनका HCF मीन्स मौसा जो है 3 है तो उनका LCM हमें फाइंड करना है, मीन्स लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना है। सपोज करते हैं दो नंबर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है, इनका रेशियो जो है वह 4:5 है। 4:5 है। ओके, मान लेते हैं कि ये नंबर 4x है और ये 5x है, मान सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जरा इनकी अगर हम HCF की अगर बात करते हैं तो इनमें क्या होगी, जो कॉमन होंगे हाईएस्ट, तो 4 और 5 तो हमें पता है कि ये ऑलरेडी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है और एक प्राइम नंबर है, तो इनका यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 1। और दूसरी कॉमन क्या है, x दोनों में है, तो ये हो जाएगा x, मीन्स x हो जाएगा इसका HCF। और HCF हमें पता है कि ऑलरेडी दे रखा है 3। क्लियर है। अच्छा, इनकी अगर हम बात कर ले जरा LCM की जरा देख लेते हैं, तो LCM इसका क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो ले लिए और जो कॉमन नहीं मिल रहा है मीन्स 4 × 5, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 20x। तो x की वैल्यू तो यहाँ पे हो गई, तो बस हम अब LCM में हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 20 × 3 डेट इज 60। क्लियर है। ओके। अच्छा, अगर ये हमसे पूछा जाता कि नंबर क्या होता, तो x की वैल्यू 3 आ गई, तो ये नंबर हो जाता 12 और ये नंबर हो जाता 15। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the HCF of 8 into n to the power 5 minus n cube plus n and 28 into n to the power 6 plus 1? मीन्स दो नंबर यहाँ पे एक तरह से दे रखे हैं, एक्सप्रेशन फॉर्म में है, इनका HCF जो है हमें फाइंड करना है। HCF का मतलब हमने बताया कि जो दोनों में कॉमन है ना वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले जरा हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है 8 इंटू n to the power 5 माइनस एन क्यू प्लस एन, तो इसमें से हमें क्या कॉमन हो जाएगा, या तो हम इसको 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 × 4, और इसमें से जो है हमें n मिल जाएंगे, n मिल जाएगा तो ये क्या बच जाएगा अंदर, n⁴ माइनस n² प्लस 1। नेक्स्ट जो है वो एक्सप्रेशन दे रखा है 28 इंटू n⁴ प्लस 1। इसमें से भी हम इसको लिख सकते हैं 4 × 7, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे दोनों में कॉमन होता है 4, इसलिए हमने इसको भी 4 के टर्म में लिखा है, इसको भी 4 के टर्म में लिखा। ओके, अब ये जरा सा समझ लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n² की होल क्यूब प्लस 1 की होल क्यूब। अब हमें पता होगा a³ प्लस b³ फैक्टराइज फॉर्म में क्या होता है, a प्लस बी इंटू A² माइनस AB प्लस B²। क्लियर है। अब बस वही हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 7 इंटू क्या हो जाएगा, पहला a प्लस बी, तो ये हमारा a हो गया, यह b हो गया, तो ये हो जाएगा n² प्लस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा a² मीन्स n² की स्क्वायर अगर हम करते हैं तो n⁴ माइनस AB मीन्स n² इंटू 1, तो ये n² रहेगा, प्लस B² मीन्स 1 का स्क्वायर कर ले हम 1 ही मिलेगा हमें। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब जैसे दोनों में जो कॉमन है जरा हम उनको मार्क कर लेते हैं। क्या क्या, एक तो 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे भी कॉमन है, फिर ये वाली जो टर्म है यहाँ पे भी कॉमन है, तो इनका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू n⁴ माइनस n² प्लस 1।
क्लियर है? आसान सा सवाल था, कुछ नहीं करना था, बस यहाँ पे जो है हमें इसको ए क्यू प्लस बी क्यू के फैक्टराइज फॉर्म में इसको तोड़ना था। तो आंसर हमारी हो जाएगी ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। मीन सिंपल करा कि दो संख्याएं दे रखा है 28 एंड 42, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो है हमें रेशियो मीन्स अनुपात निकालना है। ठीक है, तो 28 42 पता होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 7। क्लियर है? अब जरा हम बात करते हैं इसकी एलसीएम की। तो एलसीएम में जो है हमें, तो पहले जरा हम कॉमन वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो गया हमें 7। क्लियर है? अब फिर जो कॉमन नहीं है यहाँ पे केवल 3 है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। और 2 × 2 और 2 में जो ग्रेटर टाइम्स हमने पढ़ा, इस कंसेप्ट में मैंने बताया कि जो मैक्सिमम बार यहाँ पे आ रहा है तो वो वैल्यू लेंगे, मीन्स 2 × 2। ये कितना हो जाएगा? चौका 84, 84। और HCF की अगर हम बात करते हैं तो जो दोनों में कॉमन है, तो 7 × 2 यहाँ भी है, 7 × 2 यहाँ भी है, तो 7 × 2। बस यही हमें इसका रेशियो यहाँ पे निकालना था। ओके, अब जैसे 2 से तो ये 2 कट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचेगा ऊपर? 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 और नीचे बच गया 1, तो 6:1 आंसर ए हो जाएगा हमारा। ओके, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है। अच्छा, एक चीज़ हमें ये हम ध्यान रखना है कि जो दो, अगर एचसीएफ दे रखा हुआ है 2 नंबर का, तो जो दो नंबर होंगे उनमें कॉमन क्या है? 5, मतलब जो एचसीएफ होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, और संख्याओं का अंतर यहाँ पे 10 दे रखा है, मीन्स डिफरेंस बिटवीन बोथ द नंबर इज 10। तो फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर। ओके, पहले डेटा हम लिख लेते हैं। एलसीएम जो है 495 है। ओके, अब चूंकि एचसीएफ जो है वह 5 दे रखा है, तो मान लिया हमने जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो गया? 5A हो गया, और हमारा सेकेंड नंबर जो हो गया वह 5B हो गया। चूंकि हमने पढ़ा, चूंकि जब इसका ऐसे भी हम देखें तो 5A और 5B का अगर हम एचसीएफ निकालते तो केवल 5 ही कॉमन है। इसका मतलब जो एचसीएफ होता है वो दोनों नंबर में कॉमन है, हमने तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, तो हम ये नंबर हमने मान लिए। अब हम इसका अगर देखते हैं, संख्याओं का अंतर यहाँ पे दे रखा है 10, मीन्स सपोज करते हैं 5A माइनस 5B इक्वल टू 10 है। इट मीन्स A माइनस बी इक्वल टू हो जाएगी 2। क्लियर है? एक तो वैल्यू हमारे पास ये हो गया, और इनका एलसीएम जो होगा वह दे रखा है कितना? 495। मीन्स 5A 5B का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 तो ऑलरेडी एक ही बार है, तो एक ही बार ये रहेगा, और ये AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 495 पे। तो ये हमारी मिलेगी AB की जो वैल्यू होगी, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 99। अब यह हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। ओके, अब इसको तरीका है कि हम अगर ऐसे वैल्यू हमें अगर याद आ रहा है तो हम ऐसे वैल्यू से हम चेक कर ले, नहीं तो फिर इनको हम सोल्व करें। तो पता होगा A माइनस बी है, हमें A प्लस बी फाइंड करना है। तो A प्लस बी जो है हमें ऐसे समझ लेते, A प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB। तो A माइनस बी यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू AB की वैल्यू हो जाएगी 99। तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 + 3 96 मीन्स 400। तो यहाँ से जो है हमें मिल जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 20, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। या दूसरी जो ऑलरेडी दे रखी है A माइनस बी इक्वल टू 2, हम इनको अगर ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2A इक्वल टू 22,
सो ए इक्वल टू 11 एंड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 माइनस ए मीन्स 20 माइनस 11, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 9। ओके, तो हमें क्या सम चाहिए, सम। तो दोनों नंबर का सम क्या हो जाएगा 5a प्लस 5b मीन्स 5 इंटू ए प्लस बी मीन्स 5 इंटू ए प्लस बी मीन्स 11 प्लस 9, तो 20 इंटू 5 हो जाएगा 100। क्लियर है। ये थोड़े से ऐसे इक्वेशन थे, नहीं तो हम यहाँ पे ही समझ सकते थे कि ये चूंकि प्रोडक्ट को देखकर ही जो हमें पता चला कि आप 99 का अगर हम लिखते तो क्या 1 इंटू 99, 3 इंटू 33, 9 इंटू 11। ओके, और तो कुछ नहीं लिख सकते। तो हमें पता है कि इनका अब डिफरेंस यहाँ पे ही जो था वो 2 था, तो यहाँ से तो हमें डिफरेंस नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, यहाँ से ही 2 मिल रहा है। इसका मतलब क्या नंबर मीन्स ए बी की वैल्यू 9 एंड 11 होती, हम यहाँ से भी डायरेक्ट पता कर सकते थे। बट अगर नहीं ऐसे कुछ वैल्यू क्लिक करते तो उनके लिए है कि ये प्रॉपर आप सॉल्व करिए। फिर दो नंबर का एलसीएम जो है वो 15 टाइम्स दियर एचसीएफ का 15 टाइम है। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 112 है, वन नंबर इज 49 है, तो अदर नंबर हमें फाइंड करनी है। ओके, कह रहा मान लेते हैं कि जो एलसीएम जो है वह एल है और एचसीएफ जो है वह सब एच है। ठीक है, तो जो एल जो है वो कह रहा है बेसिकली 15H है। ठीक है, और एल प्लस एच की जो वैल्यू यहाँ पे उनका जो सम है 112 दे रखा है। मीन सिंपल जो है, अगर ऐसे बोले, अच्छा हिंदी में नहीं है बता देते हैं, करा कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 15 गुना है। ठीक है, संख्याओं के लस और मस का जो जोड़ है 112 है। एक संख्या अगर 49 दे रखी है तो दूसरी संख्या हमें पता करनी है। ओके, तो हमने यहाँ पे एच सी एफ को एच से और एल सी एम को एल से डिनोट कर लिया है, तो यहाँ पे एल सी एम जो है वो बेसिकली कितना हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ एच हो जाएगा, और एल प्लस एच का जो सम है यहाँ पे दे रखा है वैल्यू 112 है। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम डाल देते हैं, एल के बदले में तो 15H प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा 112। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें मिलेगी 16H इक्वल टू 112, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 7। इसका मतलब क्या हो गया, और एल की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 105। क्लियर है, 15 टाइम्स ऑफ 7। अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था दो नंबर का प्रोडक्ट सपोज करते हैं ए इंटू बी, तो ये एल सी एम इंटू एच सी एफ। ठीक है, एक नंबर जो है उसमें दे रखा है 49 है, दूसरी नंबर हमें नहीं पता, एल सी एम इंटू एच सी एफ तो 7 इंटू 105, तो बी डेट इज अदर नंबर 7 इंटू 105 अपन 49, ये इससे कट जाएगा 7 और ये इससे कट जाएगा 15, तो अदर नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ओके, तो आंसर जो है हमारा सी हो गया। आसान सा सवाल था। अच्छा, अब देखिए जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एलसीएम में जैसे हमने पढ़ा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो वैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जब भी हम कहीं पे देख ले तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें एलसीएम फाइंड करने हैं। तो वैसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन से है, विच ईच ऑफ 6/7, 5/14, 10/21 विल डिवाइड एग्जैक्टली। ओके, मीन्स वो कौन सी सबसे छोटी बिन है जो ये दिए गए नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित होती है, एक तरह से हमें ये फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन का अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, फ्रैक्शन में अगर है तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं किसी भी फ्रैक्शन में, तो एलसीएम है तो सिंपल न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे, मीन्स एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, अब डिनोमिनेटर का बच क्या गया एचसीएफ, तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेंगे। न्यूमरेटर मीन्स यही, न्यूमरेटर को हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। तो अंशों का मस्सा सॉरी लसा बटा
हरों का मौसा, ये एलसीएम के केस में। और अगर एचसीएफ रहेगा तो बस यही उल्टी हो जाएगी। तो ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में का जो है उसका एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, और दूसरा क्या बचेगा अब एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करा है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मीन्स एलसीएम निकालना है, सिंपल। तो एलसीएम निकालना है, तो हमें यहाँ पे एलसीएम जो किसका, न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर मीन्स अंश क्या है, पहले में 6 है, फिर 5 है, और फिर 10 है। ओके, और एच सी एफ हम डिनोमिनेटर का, तो एच सी एफ डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, 14 है, 21 है। ओके, अब जरा हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एलसीएम 6 5 तो पता है कि एक प्राइम नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है, तो इनका एलसीएम प्रोडक्ट हो जाएगा 30, और 10 का ऑलरेडी 30 जो है 10 के टेबल में है, तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30। और इस 7 14 21 का हम एच देखते हैं तो पता होगा कि ये 7 का ही टेबल है, मीन 7 का मल्टीपल है ये सभी। इन सभी में कॉमन फैक्टर क्या है, मैक्सिमम 1 के अलावे 7 है, तो मैक्सिमम जो है वो 7 है, तो ये हो जाएगा 30/7। तो ये आंसर डी हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना है। ओके, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये जरा हम समझ लेते हैं पहले। इफ़ द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर है, अच्छा नेचुरल नंबर जो हो गई बेसिकली पता होगा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 110 तक नेचुरल नंबर, मीन्स जैसे 1 2 3 4 ऐसे होते होते 110 तक आएगा। इनका जो है बेसिकली एलसीएम जो है वह कह रहा है एन दे रखा है, ठीक है। समझ में आई बात कि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम मीन्स लसर जो है वो एन है। तो एलसीएम ऑफ फर्स्ट 115 मीन्स 110 तक का दे रखा एन है, तो 110 से आगे और इसमें 5 ऐड कर दे, मीन्स 1 से लेकर 115 तक के प्राकृत संख्याओं का बेसिकली फिर यहाँ में लसर निकालना है। तो एलसीएम जो है हमें 1 2 3 डॉट 115 का तक का जो है वह एलसीएम जो है हमें फाइंड करने हैं। ओके, समझते हैं। 110 तक तो एलसीएम हमारी एन रहेगी। अब फिर उसके 110 के बाद नंबर क्या आता है, 111 112 113 114 115। ओके, 111 जो है ये बताओ कि 1 + 1 + 1 3 से डिविजिबल है, तो ये हम बोल सकते हैं तो 3 × 37 आएगा। 112 तो ये सिंपल 2 × 56, 113 14 15 13 113 जो है बेसिकली ये किसी से डिविजिबल नहीं है, मीन से प्राइम नंबर है, तो 113 रह जाएंगे। 114 जो हो जाएगा 2 × 57, और 115 जो हो जाएगी तो 5 × 23। अच्छा, अब इनमें अगर हम बात करें कि एक 113 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी ये सभी नंबर जो है ऑलरेडी 110 1 से लेकर 110 के बीच में आएंगे। मीन जैसे 3 × 3 भी आएगा, 37 भी आएगा, 2 भी आएगा, 56 भी आएगा, 2 भी आएगा, 57 भी आएगा, 5 भी आएगा, 23 भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसके अगर ये कह देता है कि इसमें से 113 को छोड़कर बाकी 1 से 115 तक जितने नंबर बच गए उनके अगर हमें दे देता है कि एलसीएम कितना होगा, तो वो वैल्यू फिर हमारी एन ही रह जाती। ओके, बट अब ये एन जो हो गया यहाँ पे एक 113 आ गया, ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। और हमने अभी पढ़ा है कि एक प्राइम नंबर एक कंपोजिट नंबर दे रखा तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। मीन्स 1 से 112 फिर 114 115 तक का जो एलसीएम हो गया वह हो गया एन, और 100 फिर 13 हो गई, प्राइम नंबर है। तो अब इनका ओवरऑल जो एलसीएम हो जाएगा दोनों का, मीन्स 1 से लेकर 115 तक, तो
जो एलसीएम जो पहले आए हैं और जो मीन्स इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर है और ये प्राइम नंबर है, तो ये कंपोजिट एक और एक प्राइम नंबर है, दोनों का हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 113 इंटू एन। तो ये ऑप्शन जो है बी हमारी आंसर हो जाएगी। ओके, समझ में आई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा सम ऑफ टू नंबर इज 60, दो संख्याओं का जो योग है 60 है। एचसीएफ और एलसीएम जो है उनके 5 एंड 175 है। तो रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स मीन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग हमें पता करना है। मान लेते हैं दो नंबर जो है ए एंड बी है और इनका सम है मीन्स ए प्लस बी जो है वह 60 है। ओके, या फिर हम ऐसे समझते हैं क्योंकि यहाँ पे एच सी एफ 5 है मीन्स ये 5a प्लस 5b है। फाइव ए प्लस 5b है इनका सम, और ये वैल्यू जो है वह 60 के इक्वल है। मीन्स 5 अगर हम कॉमन ले ले सबसे तो डिवाइड कर ले तो ये बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 12। ओके, वेरी गुड। और फिर अगर हम इसका HCF निकालते हैं, सॉरी LCM ऑफ 5a 5b, और ये वैल्यू दे रखा है कितना 175 के इक्वल, और 5a 5b का एलसीएम हम लेंगे तो पता है कि आएगा 5ab, और ये वैल्यू 175 के इक्वल है, तो ab की जो वैल्यू हो जाएगी 35 मीन्स 35 आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो पहला नंबर जैसे 1/5 है इसका रेसिप्रोकल प्लस 1/5b। ओके, तो इसका अगर हम 5a 5b का अगर हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल एलसीएम, तो ये वैल्यू आएगी कितनी 5ab, और ऊपर कितना हो जाएगा फिर a हो जाएगा b प्लस a। ओके, तो b प्लस ए मीन्स a प्लस b की वैल्यू हमारे पास दे रखा है यार 12, और 5ab ही देखें हमारे पास आ गया है कितना 175। तो 12/175 ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 15 टाइम्स HCF, ये आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है क्या। 15 टाइम्स 112 49। ये सेम ही क्वेश्चन है दोनों, तो इसको आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1890 मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 1890 दे रखा हुआ है, एंड नंबर्स डिफर बाई 3, और उनके बीच का जो डिफरेंस है अंतर है वह 3 है। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर, तो नंबर का एलसीएम जो है दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा वो हमें फाइंड करनी है। ओके, मान लेते हैं दोनों नंबर ए एंड बी है, तो ए बी हो जाएगा प्रोडक्ट इनका, और ये है 1890। ठीक है, मान लेते हैं कि ए ग्रेटर है बी से, इट मीन्स ए माइनस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। अब इसको करने के दो तीन तरीके हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले करा भी है, या तो इसको अब यहाँ से फिर हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल ले, या फिर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर वहाँ से वैल्यू चेक कर ले तो कौन से दो नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, ओके, तो जैसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 1890 का फैक्टराइजेशन, 2 से लगाते हैं तो 945, फिर अब अगर 3 से करते हैं तो 315, फिर 3 से तो 105, फिर 3 से तो 35, फिर 5, फिर 7, और इस टाइप के हम अब इनमें से लेकर दो नंबर बनाते हैं जिनका डिफरेंस जो हो वह 3 के इक्वल होना चाहिए।
अगर हम इसमें से ऐसे ले लेते हैं, ये वैल्यू एक 5 × 3 × 3, तो ये हो जाएगी 45, और दूसरी वैल्यू बच गई 2 × 3 × 7, तो ये हो जाएगी 42। ठीक है, इनका डिफरेंस 3 का है, यही हमारे नंबर मिल जाएंगे 45 एंड 42। क्लियर है, ये समझ में आया। अब इसमें ना थोड़ा सा बेसिकली लॉजिक लगाना है हमें कि 1890 मीन्स 1890 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, इसमें से हमें दो नंबर ऐसे पता करने हैं जिनको हम डिफरेंस निकाले तो वो 3 हो। तो हमने 5 × 3, अच्छा चूंकि हमने ऐसे ही देखा कि ये लास्ट में 0 है, इसका मतलब क्या है, ऐसे भी यहाँ पे एक 5 है तो एक नंबर 5 के टर्म में होगा, और मीन्स एक और दूसरा जो होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये वैल्यू हमें मिल गई 3 × 3 × 5 मीन्स 45, तो दूसरी नंबर बच जाएगी अब, या तो 45 से 3 ज़्यादा होगा या फिर 3 कम होना चाहिए, तो 7 × 3 = 21, × 2 42 हो जाएगी। इनका डिफरेंस तो बस अब ये हो गया। अब इनका हमें निकालना क्या है, फाइंड एलसीएम। दोनों नंबर का तो अब हमें यहाँ से पता चल गया, मीन्स एक वैल्यू यह हो गई हमारी ए और ये वैल्यू हो गई बी। अब 45 का अगर हम निकालते हैं तो 3 × 3 × 5, और 42 का तो 2 × 3 × 7। कॉमन जो है अभी यहाँ पे 2 बार 3 है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 बार 3 हो गए, यहाँ पे एक बार था, अब ये किस्सा खत्म, अब फिर ऊपर बच्चा 5 और नीचे 2 × 7। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 × 10 × 7, तो ये वैल्यू 9 × 10 63 × 10 630, ये आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्लियर है, आसान था। क्योंकि हमने अगर यहाँ पे फिर a प्लस बी निकालते तो फिर ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, बट बता देते हैं कैसे निकालना है। ये भी हमने पढ़ा ऊपर, a+b का ये जो होल स्क्वायर होता है वह a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। अब ये वैल्यू हम निकालते, फिर जैसे देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, प्लस इसका 4 टाइम्स तो 0, 9 चौका 36, कैरी 3, 8 चौका 72, 3 75, तो ये हो जाएगा 9 7 5 6 9। यहाँ से अगर हम a+b निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 7 5 6 9। ठीक है, और ये हमें पता होगा कि यह 87 का जो है बेसिकली स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू तो हमें एक आ गई, और फिर हमें a - b दे रखा हुआ था 3, इसको ऐड कर दिए तो ये कैंसिल, तो 2a = 90 और a = हो जाएगी 45। फिर उसी तरह से b की वैल्यू जब हो जाएगी तो b की वैल्यू a - 3 मीन्स 42, तो इसे इसलिए हमने यहाँ पे ये शॉर्ट में अप्लाई किया। हमने अभी जो पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन में, उसी तरह से इनका HCF निकालना है। मीन्स क्या है, 2⁻³ इंटू 3⁴, 2⁵ इंटू 3 का स्क्वायर। अब चूंकि हमें पहले HCF निकालना है, तो जो दोनों में जिन कॉमन होंगे वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे 2⁻³ है, यहाँ पे 2⁻5 है, तो जो दोनों में कौन आएंगे, 2⁻³ आएगा, तो 2⁻³ होगा। मीन्स मिनिमम पावर होंगे वही दोनों में कॉमन होगा। 3⁻4 है और यहाँ पे 3⁻2 है, तो ये हो जाएगी 3⁻2। यह हमारा इसका HCF हो गया। अगर सपोज करते हैं LCM कहा जाता तो मैक्सिमम पावर वाले लेते, 2⁵ और यहाँ पे 3⁴। ओके, तो HCF जो है 2⁵, 3 का स्क्वायर, यह हमारा आंसर, और ये होता है इसका LCM।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the quotient when LCM is divided by HCF of geometric progression with first term and common ratio R? अच्छा, यहाँ पे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स गुणोत्तर श्रेणी की बात की गई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ऐसे 10th में आपने पढ़ा होगा AP GP, वही है GP है। सपोज करते एक नंबर हम कंसीडर करते हैं 1 2 4 8 16 डॉट डॉट। तो आपसे पूछा जाए कि 16 के बाद क्या आएगा, तब बता देते हो कि सभी डबल होते जा रहा, तब बताओगे कि यह 32 आएगी। बेसिकली इसी टाइप के, या फिर अगर हम इसी को अगर हम रिवर्स में लिखते हैं मीन्स 32 है, 16 है, 8 है, तो इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तब बताते कि यह 4 आएगी। तो क्या हो रहा है कि एक सेम नंबर से बेसिकली ये मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब क्या हुआ कि उसका रेसिप्रोकल से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है। तो इस टाइप के जो बेसिकली नंबर होते हैं, जो सीरीज होती है, उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब इनमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, इस तरह से। तो यहाँ पे जो एक बात की गई, जो फर्स्ट टर्म हो गया मीन्स यही जो है हमारा वो क्या है, ए है। ओके। एंड कॉमन रेशियो मीन्स, कॉमन रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर से यह बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली उसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। मीन्स ये मतलब हुआ कि बाद वाले नंबर को जो है, बाद वाले टर्म को हम उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर ले। मीन्स कोई भी जैसे टी अगर 5 को अगर है तो हमें T4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यही वैल्यू जो होता है हमारा यहाँ पे R होता है, मीन्स कॉमन रेशियो। क्लियर है। ओके। अब जैसे सपोज करते हैं इसमें अगर हमें यही एक्सप्रेशन को हम लेते हैं कि हमें यहाँ पे 32 कैसे पता चला। तो जैसे अगर हम देख ले तो ये ना एक फॉर्म, जैसे यह ए हो गया पहला टर्म, इसमें फिर क्या हो रहा है, दूसरा टर्म के लिए हमने ए और आर को मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरा टर्म में क्या है, ए आर है, उसको फिर आर से मल्टीप्लाई करें मीन्स ए आर ए स्क्वायर हो गया। फिर फोर्थ टर्म ए आर क्यूब हो गया। सभी में ऐसे मल्टीप्लाई होते जा रहा। जैसे देखिए कि आप ये आर जो है बेसिकली क्या हो रहा है, अगर एन टर्म तक हमें अगर nth टर्म इसकी फाइंड करने के लिए बोली जाए तो क्या होगी, क्योंकि आर जो है आप देखो फर्स्ट टर्म में तो नहीं आया हुआ है। मीन्स ओवरऑल अगर एन टर्म है तो n-1 टर्म तक आगे ही तक ही आर हो पाया। मीन्स ए इंटू हम बोल सकते हैं आर टू द पावर n-1 के लिए। ठीक है। तो यही इसकी nth टर्म हो गई। तो एलसीएम जो हो जाएगा बेसिकली क्या होगा, जो उसका nth टर्म है वही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए भी है। मीन्स इसका एलसीएम हो जाएगा ए आर टू द पावर n-1। और एच सी एफ क्या हो जाएगा, जो सभी में कॉमन क्या है, आर नहीं है सभी में कॉमन, सभी में कॉमन है ए, हमारा जो फर्स्ट टर्म है सो। तो इसको हम एच सी एफ हो जाएगा ये। बस अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ए से ए कैंसिल, तो क्या बच गया, आर टू द पावर n-1। तो आर टू द पावर n-1 ये हमारा आंसर ए हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अ नंबर एक्स इज डिविजिबल बाई 7, एक नंबर जो है जो 7 से भी भाज्य है। ठीक है। व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 12 एंड 16, जब इस नंबर को हम 8 12 और 16 से अगर भाग कर देते हैं तो रिमाइंडर 3 मीन्स शेष हमारा 3 बचता है। तो यह एक्स की वैल्यू मीन्स सबसे इस टाइप की जो सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सी है, क्योंकि छोटी संख्या लिस्ट वैल्यू में फाइंड करना है, इसका मतलब हमें क्या है, एलसीएम ही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले 8 12। ओके। 7 से तो यह विभाज्य है। ठीक है। तो एलसीएम सबसे पहले अगर हम निकाल लेते हैं, एलसीएम 8 12 16 की, ये वैल्यू कितनी आएगी पता है कि ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48। ठीक है। ओके। तो अगर हम बात करते हैं एक्स जो होगा वो हमारा क्या है, कह रहा है कि एक्स जो है वो बेसिकली क्या है 48। अच्छा 7 से जो है बेसिकली ये
ठीक है, 7 से भी भाज्य है। 8 बार और 16 से अगर भाग देते हैं तो शेष 3 बचता है। सपोज करते हैं यह वैल्यू हमारी 48A प्लस शेष बच रहा 3 मीन्स 3 जो है वो बेसिकली एक्स्ट्रा है। तो बस ये वैल्यू जो है बेसिकली हमारी एक्स है। ठीक है, मतलब हमारी एक्स नहीं है, मतलब कि ये यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो है। तो एक्स का यहाँ पे हमें लिस्ट वैल्यू कितना होगा, क्योंकि पता है कि ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। इसको हम 7 से डिविजिबल हम बना के अब चेक करते हैं कि ए की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे में रखेंगे। बट अगर हम 48A प्लस 3 ऐसे रखते चले तो फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने इसके लिए पढ़ा था, जो रिमाइंडर वाले जो कुछ क्वेश्चन हमने पढ़े थे उसमें पढ़ा था हमने कि 48 है, मतलब कि ये 42A प्लस 6A प्लस 3/7। तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, रिमाइंडर 0 मिलेगा, बट हमें रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए यहाँ से 6A प्लस 3। तो ये वाली वैल्यू में जो है ना हम ए के बदले में 1 2 3 4 रख के ऐसे वैल्यू चेक करेंगे कि, और जिस पे ये 7 का जो है ये मल्टीपल हमें मिल जाए, और वही वैल्यू जो है ए के बदले में हम इसमें रख के हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ए इक्वल टू 1 पे अगर चेक करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं ये वैल्यू जो हमें मिल रहा है ये एन, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है। ए इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो एन इक्वल टू जो हो जाएगा 6 इंटू 2 12 प्लस 3 15, ये भी डिविजिबल नहीं है। ए इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18 प्लस 3 21, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा कि ए के बदले में 3 रखना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 48A प्लस 3 मीन्स 48 इंटू 3 प्लस 3। इसका मतलब ये वैल्यू तो पता है कि 144 होता है, प्लस 3 तो ये हो गया 147। आसान सा सवाल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा हमारा फाइंड द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ 3 4 5 6 7 8। मीन्स का रहा कि 10,000 के आसपास वो संख्या पता करे जो 3 4 5 6 7 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो। ठीक है, ये यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगी, हम पहले क्या करते हैं 3 4 5 6 7 8 का हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम 3 4 5 6 7 8, 3 6 का तो ये 6 आ जाएगा, 4 8 का 8 ही रहेगा, मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू मीन्स ये इंटू 8 नहीं, और इसका जो होगा फिर ये 24 आ जाएगी, 24 इंटू 5 120 इंटू 7। बेसिकली ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमें नहीं लिखना चाहिए इसको। 120 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 840। अब हम क्या करते हैं 10,000 को 840 से डिवाइड करते हैं। ये 1 टाइम्स लगेगी 840, ये वैल्यू 061, फिर अब ये 0 हम डाल दिए तो फिर ये 1 टाइम्स लगेगा 840, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा 6, और ये वैल्यू हो जाएगा 7। तो अब तो हमारे पास इसके दो नंबर हमें यहाँ पे मिनिमम फाइंड करने हैं। जैसे एक तो होगा 10,000 के नियरेस्ट करा कि या तो उससे कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि इस 10,000 से जो कम जो नंबर होगा मीन्स वो हो जाएगा कितना, चूँकि इतना रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा है हमें, मीन्स ये अगर नंबर जो है 10,000 से इतना कम होता तो रिमाइंडर नहीं बचता। तो ये वैल्यू जो एक जो वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर देन 10,000, तो ये हो जाएगी 10,000 माइनस 760, तो ये 0429 9420 हो रहा। और अगर हम इसकी ग्रेटर नंबर जो होती
10,000 से वह क्या होती? तो बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि 10,000 है, इतना रिमाइंडर बचा हुआ है और 840 से डिवाइड कर हम कर रहे हैं, मीन्स इसको किसी भी तरह यहाँ पे 840 अगर हम कर देते तो ये वैल्यू जो हो जाती हमारी फिर डिवाइड हो जाता 840 से, मीन्स रिमाइंडर अगर डिवीजर के इक्वल आना मतलब क्या होगा कि वह डिविजिबल है। तो 840 करने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो ये वैल्यू 80 हमें यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा बेसिकली 10,000 प्लस 80 मीन्स 10,080। ऐसे भी अगर नहीं समझ में आए तो हमें स्मॉलर अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो डायरेक्ट जो रिमाइंडर है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ग्रेटर अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डिविडेंड में जो है बेसिकली हम डिवीजर माइनस रिमाइंडर इसको हम करके डिविडेंड में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारी यही आएगी, इनका डिफरेंस जो था सो 80 ही था, तो ये 10,080। अब चूंकि हमें नंबर यहाँ पे 9240 भी है और 10,080 भी है, अब हमारी आंसर क्या होगी? अब तो ऑप्शन में दोनों आ गए, बट हम चेक करते हैं कि 10,000 के पास कौन सी नंबर है। ये ही देखने से पता चल रहा है कि हमें 10,000 के पास जो है 10,080 ही है, ना कि 9,240 है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट वही है। ठीक है, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, तो बस इसको कर लेना आप लोग। तो आज की क्लास यहीं तक है, अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट मीन्स LCM एंड HCF पार्ट 2 में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।